Welcome to Knowledgeable Education class. In this video, we will continue our chapter further, the third level. There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. कि ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर सिटी के नीचे कोई लॉन्ग टनल हो ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, जो कि जाती हो टाइम स्क्वायर पे और दूसरा उसका वे जाता हो सेंट्रल पार्क पे. And maybe because for so many people through the years Grand Central has been a way of escape. क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए कई सालों से ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक प्लेस है एग्जिस्ट का, मतलब एक तरीका है रियलिटी से भागने का. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू. और शायद ऐसे ही मैं उस टनल में पहुंचा जिसमें मैं था अभी. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. लेकिन मैंने कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस आइडिया के बारे में नहीं बताया. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड. जिस कॉरिडोर में मैं था वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ने लगे और डाउनवर्ड स्लैंट करने लगे. एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. कि फिर मैंने सोचा कि ये गलत है. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. लेकिन मैं चलता रहा. All I could hear was the empty sound of my own footsteps. और बस मुझे एक ही आवाज़ आ रही थी. वो किस चीज़ की आवाज़ थी? सिर्फ मेरे खुद के फुटस्टेप्स की आवाज़ थी. एंड आई डिड नॉट पास अ सोल. और कोई भी इंसान वहाँ से नहीं पास हुआ. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. फिर मैंने थोड़ी शॉर्ट मतलब काइंड कि हॉलो रोर जैसी आवाज़ सुनी, जिसका मतलब था कि अब खाली ओपन स्पेस आने वाला है और वहाँ पे पीपल जो हैं वो टॉकिंग कर रहे हैं. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. फिर जो टनल थी वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ गई. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. मतलब मैं मतलब कुछ छोटी सीढ़ियाँ उतरा नीचे की तरफ एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आ गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. कुछ मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर. लेकिन फिर मैंने देखा कि रूम जो थे वो स्मॉलर थे. देयर वर फ्यू टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स एंड मतलब कुछ ही टिकट विंडोज़ थी वहाँ पे और ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. और जो इंफॉर्मेशन बूथ था सेंटर में वो वुड का बना हुआ था और बहुत पुराना सा लग रहा था देखने में. एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड. और जो मैन बैठा था इंफॉर्मेशन बूथ में वो ग्रीन आई शेड पहना हुए था एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर. और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहने थे. दी लाइट वर डिम. और जो लाइट थी वो बहुत डिम थी एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. और फ्लिकरिंग मतलब शाइनिंग अनस्टेडली, मतलब वो लिपजिप कर रही थी. मतलब कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी, कभी जल रही थी, मतलब कॉन्टीन्यूसली नहीं जल रही थी. देन आई सो वाई दे वर ओपन गैस लाइट्स. फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये ओपन गैस लाइट्स थी. देयर वर ब्रास स्पूटून्स ऑन द फ्लोर. मतलब वहाँ पे ब्रास स्पूटून्स थे, मतलब ब्रास के बने हुए स्पूटून्स मतलब डस्टबिन. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज. और जब मैं स्टेशन को एक तरफ से दूसरी तरफ तक देख रहा था, एक लाइट की रोशनी ने मेरी आंखों को एकदम से कैच कर लिया. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. एक मैन था जो अपनी गोल्ड वॉच निकाल रहा था अपनी वेस्ट पॉकेट में से. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. उसने मतलब उस वॉच के कवर को खोला झटके से. ग्लैंस एट हिज वॉच. और अपने वॉच को देखा एंड फ्राउन. और बहुत चिढ़ सी गया, फ्राउन आ गया उसके चेहरे पे. ही वोर अ डर्बी हैट. उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी. अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स. और एक ब्लैक 4 बटन सूट पहना था, उस पर टाइनी लेपल्स थे. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच. और उसकी एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की मुस्टैचे थी. देन आई लुक्ड अराउंड and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something. फिर मैंने चारों तरफ देखा और मैंने ये पाया कि सारे लोग जो स्टेशन पे थे वो 1890 जैसी ड्रेस पहनी हुई है उन्होंने. आई नेवर सो
सो मैनी बियर्स, मैंने कभी भी इतनी सारी दाढ़ी नहीं देखी थी, साइडबर्न्स नहीं देखे थे, एंड फैंसी मुस्टैचे नहीं देखे थे अपनी लाइफ में। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू आउट द ट्रेन गेट, एक वुमेन थी, वो ट्रेन में से मतलब उतरी ट्रेन के गेट में से। शी वोर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने एक ड्रेस पहनी थी लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मतलब उसके जो लेग्स थे वो मटन स्लीव्स थे ड्रेस के, एंड स्कर्ट, और उसने स्कर्ट पहनी थी टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और उसने हाई बटन शूज़ पहने थे। बैक ऑफ हर मतलब उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक, और ट्रैक पे, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने लोकोमोटिव की एक ग्लिम्स देखी। लोकोमोटिव एक इंजन होता है जिसमें तो काफ़ी स्मोक निकलता है, बहुत पुराने ज़माने का। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू। और कुरियर एंड आइव्स इसलिए आप मतलब इसका कहने का मतलब है कि बहुत बाबा आदम के ज़माने का वो इंजन था जो फनल शेप का था। और फिर मैंने ये जाना, टू मेक श्योर मतलब मेक श्योर करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ न्यूज़ पेपर एट हिज फीट। ये मेक श्योर करने के लिए कि मैं पुराने टाइम ट्रैवल मैंने कर लिया है, ये इसलिए मैं एक न्यूज़पेपर बॉय के पास गया, और मैंने जो पेपर का स्टैक लगा हुआ था, मतलब ढेर लगा हुआ था उसके पैरों के पास, मैंने उसकी तरफ देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, मतलब उस न्यूज़पेपर का नाम था वर्ल्ड, दी वर्ल्ड, एंड दी वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। और जो दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर था वो कई सालों से तो पब्लिश भी नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो लीड स्टोरी थी, जो मेन स्टोरी थी उस न्यूज़पेपर में जो लिखी हुई थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कह रही थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। और मैंने उसका जो फ्रंट पेज था वो मैंने फाइंड आउट किया पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में, और उस पर लिखा हुआ था जून 11, 1894। I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy ticket that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. तो मैं टिकट विंडो पे गया और टिकट विंडो की तरफ मुड़ गया, और क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे मैं टिकट खरीद सकता हूँ जो मुझे और मेरी वाइफ को यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी ले जाएंगे, जहाँ भी हम जाना चाहें। इन दी ईयर 1894 में आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं 2 टिकट चाहता था गेल्सबर्ग के लिए, इलिनॉइस में जो है। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी गए हैं वहाँ पे? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो अभी भी एक बहुत वंडरफुल टाउन है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, मतलब वहाँ पे बहुत बड़े बिग फ्रेम हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन्स, और उनमें ह्यूज लॉन्स हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, बहुत 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 बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो मतलब ऊपर मिलती हैं आके, मतलब बहुत शेड प्रोवाइड करते हैं ये ट्रीज़, एंड रूफ द स्ट्रीट्स। और मतलब जब उनकी ब्रांचेस एक दूसरे से मिलती हैं ऊपर, तो जो स्ट्रीट है उस पर मतलब एक छत सी क्रिएट हो जाती है। एंड इन 1894 में समर इवनिंग्स आर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। समर इवनिंग्स जो होती थी वो बहुत अब जितनी होती हैं उससे डबल होती थी, लॉन्ग होती थी, और पीपल जो है अपने लॉन्स में बैठ जाते थे। दी मैन स्मोकिंग सिगार्स, मैन जो है सिगार को मतलब पीते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बहुत चुपचाप बातें करते थे। दी वुमेन वेविंग पाम लीव फैंस, और जो वुमेन्स थी वो पाम लीव के बने हुए फैंस से वेविंग करती थी, मतलब हवा करती थी। विद दी फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायर फ्लाइज मतलब उड़ती थी। फायर फ्लाइज इंसेक्ट होते हैं जो जिनके विंग्स बहुत ब्राइट होते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और बहुत ही पीसफुल वर्ल्ड में ये सब होता था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर over 40 years in the future, I want 2 tickets for that. मैं मतलब वापस जाना चाहता था उस दुनिया में जहाँ पे अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल दूर थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 साल दूर थी। मैं उस जगह के लिए 2 टिकट चाहता था। द क्लर्क फिगर द फेयर, फिगर मतलब कैलकुलेटर, जो क्लर्क था उसने फेयर मतलब वो जो मनी उसने दिया था चार्ली ने, उसको कैलकुलेट किया। मतलब
जो किराया था उन टिकट्स का उनको कैलकुलेट किया। एंड ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेड बैंड, उसने फिर मेरे जो फैंसी हेड बैंड था उसको देखा। एंड बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने फेयर को कैलकुलेट किया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे कि, और मुझे एक तरफ ऐसा लगा कि मेरे पास काफ़ी मतलब मेरे पास सफिशेंट पैसे हैं कि मैं 2 टिकट्स खरीद पाऊँ। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने मनी को काउंट किया और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने मतलब बिल्स मतलब मनी को देख के, नोट्स को देख के अपना सिर हिला दिया। दैट एंट मनी मिस्टर, ये मनी नहीं है मिस्टर, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और स्किन में मतलब फूल मी, अगर तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझे पागल बना दोगे, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंड एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम, और उसके पास जो कैश ड्रॉयर था उसको उसने देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाँ उसमें जो पैसे रखे हुए थे वो ओल्ड स्टाइल लग रहे थे बिल्कुल। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज टुडे, जितने जो पैसे हम आज यूज़ करते हैं उनसे देखने में मतलब आधे जितने बड़े लग रहे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बहुत ही अलग तरीके के नोट्स थे। आई टर्नड अवे, मैं एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं एकदम से बहुत दूर भाग गया और बहुत जल्दी वहाँ से बाहर आ गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, कि जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है 1894 में भी। एंड दैट वॉज दैट, और यही सब था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आया था मैं वैसे ही बाहर आ गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन ड्यूरिंग लंच आवर के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, मतलब जितने भी हमारे पास थे मतलब लगभग सारे निकाल लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी उनसे जो सच में मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बड़ी चिंता में डाल सकती थी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, आप किसी पुरानी करेंसी खरीद सकते हैं नई करेंसी को यूज़ करके किसी भी डीलर से, लेकिन आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरी जो $300 थे उनके बदले में मुझे सिर्फ $100 मिले, मतलब $200 का नुकसान हो गया। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन 1894, एग्स भी 13 सेंट्स के मिलते थे एक डज़न 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन अनफ, लेकिन मैं कभी भी उन कॉरिडोर को नहीं फाइंड आउट कर पाया जो थर्ड लेवल पे ले जाते थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लेकिन जब मैंने लुइसा को इस सब के बारे में बताया तो लुइसा बहुत चिंतित हो गई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को और ज़्यादा ढूंढूं, और कुछ समय बाद मैंने भी ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, मैं फिर से अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट पे चला गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं एवरी वीकेंड, हर वीकेंड में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपेयर्ड, मेरा फ्रेंड सैम वेनर डिसअपेयर हो गया था। नोबडी न्यू देयर वेयर, कोई नहीं जानता कि कहाँ डिसअपेयर हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा संदेह है कि मुझे मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा है कि वो कहाँ गया है, क्योंकि सैम जो है एक सिटी बॉय था, है ना। आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पे स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा ये बोलता था कि उसे गेल्सबर्ग
जो जगह है उसके बारे में मतलब बहुत अच्छा लगता था सुनना, और वो कहता था कि बहुत अच्छी जगह होगी। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट, और वो अब वहीं है, यही सही है। इन 1894, वो 1894 में है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फर्शिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, कि मैं जब अपने स्टैम्प कलेक्शन में खोया हुआ था, मतलब देख रहा था, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, वेल क्या आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर हो क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इशूड, जब एक न्यू स्टैम्प इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, स्टैम्प कलेक्टर जो होते हैं वो कुछ खरीद लेते हैं, एंड यूज़ देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और उन्हें यूज़ करते हैं कि वो एनवलप्स को अपने आप को ही मेल करने में उनका यूज़ करते हैं जिस दिन सेल की फर्स्ट डे होता है। एंड दी पोस्ट मार्क प्रूफ द डेट, और पोस्ट मार्क जो होता है उससे डेट प्रूफ हो जाती है। दी एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और जो एनवलप होता है उसे फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। दे आर नेवर ओपनड, वो कभी खोले नहीं जाते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दी एनवलप, आप सिर्फ एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं एनवलप में। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पुराने ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स के बीच में, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट बी देयर, मैंने एक फर्स्ट डे कवर पाया जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पे था। इट वॉज देयर बिकॉज, वो वहाँ पर इसलिए था क्योंकि समवन हैड मेल इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि किसी ने उसे मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था उनके घर पे गेल्सबर्ग में। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, यही चीज़ बता रहा था वो एड्रेस जो उस एनवलप पे लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, द पोस्ट मार्क शोड दैट, और वो वहाँ पे तब से था 18 जुलाई 1894 से वहाँ पे था, और पोस्ट मार्क यही शो कर रहा था। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में तो बिल्कुल रिमेंबर ही नहीं कर पा रहा था। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये कहाँ से आया। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन, जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का था और बहुत डल ब्राउन कलर का था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन दिस मेल, जनरली मतलब नॉर्मली जब भी एनवलप ग्रैंड डैड को मेल में आता था, मतलब उनके पास आता था मेल के थ्रू, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, वो सीधा ही उनके कलेक्शन में चला जाता था और वहाँ पे पड़ा रहता था। टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट, और जब तक कि मैं उसे बाहर ना निकालूँ और मैं खोलूँ ना उसे। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रेड, लेकिन जो उसके अंदर जो पेपर पड़ा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था, उस पर लिखा हुआ था 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि मैं ये विश कर रहा था कि तुम सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, फिर मुझे ये विश्वास होने लगा कि तुम सही हो। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को फाइंड आउट कर लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्तों से यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ, और अब डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, मतलब स्ट्रीट के नीचे डेलीज में, समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम, और सब लोग जो हैं फ्रंट पाउच पे बाहर हैं और सब लोग गा रहे हैं सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर लेमन डे, और मुझे लेमन डे के लिए इनवाइट भी किया जाता है, नींबू पानी के लिए। कम ऑन बैक, वापस आओ चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक ढूंढते रहो जब तक कि तुम थर्ड लेवल पा ना लो। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, मेरा विश्वास करो। द नोट इज़ साइन सैम, और ये जो नोट था ये साइन किया हुआ था सैम के द्वारा। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। स्टैम्प और कॉइन स्टोर में जब मैं गया, मैंने ये पाया कि सैम ने $800 ओल्ड करेंसी खरीदी थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और इसीलिए उसने वहाँ पे मतलब 1894 में हे फीड और ग्रेन बिजनेस ही स्टार्ट किया हुआ होगा।
ही ऑलवेज सेड दैट वॉट ही रियली विश्ड ही कुड, क्योंकि वो हमेशा बोलता था कि वो यही करना चाहता है, यही बिजनेस करना चाहता है। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, क्योंकि वो उसका जो ओल्ड बिजनेस है वो तो वहाँ पे कैरी ऑन नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1894 में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस, क्या था उसका पुराना बिजनेस? वाई, क्यों? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सैम जो था वो मेरा साइकेट्रिस्ट था। मतलब जो स्टार्टिंग में जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था जो ये बोल रहा था कि थर्ड लेवल वेगिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, जो कि थर्ड लेवल का एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ही उसी ने खुद ने फाइंड आउट किया थर्ड लेवल को, और वही वहाँ पे चला भी गया, वही उसी का नाम सैम वैनर था। अब इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है कि डू दी थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट या डज दी थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट। तो कुछ बच्चे लिखते हैं कि हाँ रियली एग्जिस्ट करता है, कुछ लिखते हैं कि नहीं करता। तो अगर आप लिखेंगे कि करता है या आप लिखेंगे नहीं करता है, तो दोनों ही आंसर सही हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में प्रूफ भी मिला है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद ये सब इमेजिनेशन है चार्ली की, शायद ये जो लेटर है ये भी इमेजिनेशन ही हो। तो दोनों ही आंसर सही रहेंगे। दैट वॉज योर चैप्टर। थैंक यू।